बेटे कॉन्सेप्ट नंबर 3 किया था हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था पहले कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, P&L कैसे बनता है, और जो P&L से नेट प्रॉफिट आता है वो बैलेंस शीट में नहीं जाता, P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है। फिर मैंने आपको समझाया था चार्ज नेचर के खर्चे या एक्सटर्नल खर्चे या कंपलसरी खर्चे कौन से होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि एप्रोप्रिएशन नेचर के खर्चे या कंट्रोलेबल खर्चे, इंटरनल खर्चे कौन से होते हैं। चार्ज नेचर में मैंने आपको 3 खर्चे बताए थे जो बड़े मेन होते हैं। पहला था इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर और मैनेजर कमीशन। याद आया? एप्रोप्रिएशन में मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, गुल्लक में जो पैसे जोड़े थे। और क्रेडिट साइड बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद है? फिर मैंने आपको बताया था कि अगर एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो एप्रोप्रिएशन रेशो निकालेंगे। चुन्नू मुन्नू की कहानी सुनाई थी आपको। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर लॉस आ रहा है तो एप्रोप्रिएशन होगा ही नहीं, मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले सकते हैं। इसके बाद मैंने कंसेप्ट नंबर 4 कराया था आपको, जिसमें मैंने मैनेजर कमीशन कराया था आपको, कि अगर आफ्टर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर इनकरेक्ट प्रॉफिट दे रखा है, यानी आफ्टर एप्रोप्रिएशन, तो पहले करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, ये सब मैं आपको यहाँ तक करा चुका हूँ। अब बेटे यहाँ से जो काम चालू हो रहा है वो काम चालू हो रहा है अब 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब यहाँ से आते हैं आपके वो क्वेश्चन जो एग्जाम में 6 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, चलिए। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2 with the capitals of 50,000, 30,000 respectively. Interest on capital is agreed 6% per annum. बेटे 6% ब्याज देना है, 50,000 पे 30,000 पे। B is to allowed annual salary 2500, B की सैलरी जाएगी 2500 P&L एप्रोप्रिएशन में। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें प्रॉफिट जो दे रखा है प्रायर, पहले का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का, बट आफ्टर चार्जिंग बी द सैलरी, पर बी की सैलरी घटाने के बाद। तो ये करेक्ट प्रॉफिट है, इनकरेक्ट है? आपको पहले बी की सैलरी घटानी चाहिए थी, पहले चुन्नू मुन्नू की पॉकेट मनी देनी चाहिए थी, या पहले सर्वेंट को सैलरी देनी चाहिए थी, या राशन के एक्सपेंसेस करने चाहिए थे, गाड़ी की ईएमआई देनी चाहिए थी? बताइए, क्या आपको पहले बी की सैलरी देनी चाहिए थी या चार्ज नेचर के खर्चे करने चाहिए थे? पहले चार्ज नेचर के खर्चे। क्वेश्चन कह रहा है अ प्रोविजन 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। सर 5% प्रॉफिट का मैनेजर को कमीशन देना है। अब मैनेजर को कमीशन देना है तो उसके लिए सबसे पहले तो करेक्ट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन भाई साहब मेरे से कह क्या रहा है, उसने कहा है प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटे जी, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ छोटी सी,
एक छोटी सी सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि पहले इसके सॉल्यूशन की आप फ़ोटो में भेज रहा हूँ आपको, इस फ़ोटो को आप अपने पास रखेंगे, मैं इसकी फ़ोटो खींच रहा हूँ पहले। बेटे देखिए, अब ये 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं और ये थोड़े बड़े साइज़ में होते हैं, इसलिए मैं इसकी 3 पार्ट में आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। तो ये मैंने क्वेश्चन 3 पार्ट में कर दिया है, इसकी वीडियो दे रहा हूँ मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसे अपने सामने रखें। 1 बाय 1 करके 3 पार्ट में स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। पहला पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ तक मेरा स्केल है, ठीक है बेटे। सेकंड पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st, ये सेकंड पार्ट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब थर्ड पार्ट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेटे सबसे पहले मेरे को जो प्रॉफिट दे रखा है 12,500, वो इनकरेक्ट दे रखा है, पहले मुझे उसे करेक्ट करना है, सबसे पहले मेरा काम ये है। तो मैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 16 में नंबर 1 पे बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 2 पे बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नंबर 3 पे कैपिटल अकाउंट नीचे बनाऊंगा। पहले मैं P&L अकाउंट आपके साथ ले रहा हूँ। मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 12,500, बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 12,500, और बी की सैलरी घटाने के बाद, तो पहले बी की सैलरी जोड़ेंगे, करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे, 2500 जोड़ दी, करेक्ट प्रॉफिट कितना आ गया आपका 15,000। अब हमने कहा है मैनेजर को 5% कमीशन देना है प्रॉफिट का, तो मैनेजर का कमीशन P&L अकाउंट में डेबिट आएगा, $15,000 का 5% 750, और जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो नेट प्रॉफिट बेटे ट्रांसफ़र हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में, $14,250 बाय नेट प्रॉफिट $14,250। ठीक है बेटा जी। अब क्वेश्चन पढ़िए ज़रा आप अपना मेरे साथ में। उसने कहा है आपसे सबसे पहले कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो फर्म का खर्चा है, और खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, यहाँ आएगा। ए को मिलेगा, बी को मिलेगा। ए का 50,000 पे 6% से 3,000, और बी का 30,000 पे 6% से 1,800। अब बेटे साथ में पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी ले लेते हैं। पार्टनर हमारे 2 हैं, पहले का नाम ए और बी, ए और बी।
देखिए फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, फर्म का खर्चा डेबिट है, मगर पार्टनर की तो इनकम है और इनकम बढ़ने पर हमेशा क्रेडिट होती है। तो ए को मिले 3000 और बी को मिले 1800, तो ये क्रेडिट हो गए। बोलिए। इसके बाद क्वेश्चन में हमने बी को सैलरी दी, तो फर्म का खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा। बी की सैलरी थी 2500 और बी की इनकम हुई, तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, इधर का टोटल करा 14,250, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया हमारा ए में और बी में बट जाएगा, 6,950 आ रहा है। तो ए के हिस्से में आएगा 4170, 3/5 से, और 2/5 से इसके हिस्से में आएगा 2780। बेटे प्रॉफिट अगर पार्टनर को दोगे तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी बाय P&L एप्रोप्रिएशन 4170 2780। ठीक है यहाँ तक। अच्छा जी, सबसे ऊपर क्या आता है आपको याद आया फॉर्मेट में, बाई बैलेंस BD यानी ओपनिंग कैपिटल, वो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 50,000 और 30,000। अब इधर का टोटल करेंगे, तो इधर का टोटल बैठेगा बेटे 57,170 और 37,080 और 57,170 और 37,080। यहाँ 2 बैलेंस CD आ जाएगा मेरा डिफरेंस, क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं इसको, 57,170 और 37,080। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 15 आपको घर से खुद ट्राई करना है, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं, आपके लिए होमवर्क है पर मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन। ये बेटे कंफ्यूज मत हो जाना, 15 तो पहले दिया था होमवर्क, अभी 15 के अलावा 17 भी होमवर्क है, समझा रहा हूँ 17 आपको, करने दोनों ट्राई है। हाँ करके मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। ए एंड बी 2 पार्टनर है, 3-2 की रेशो है, कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा अगर कैपिटल अकाउंट मांगा है तो। बी को सैलरी देनी है 30,000, P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगी, कैपिटल में क्रेडिट होगी। बी को एनुअल रेंट देना है फॉर यूजिंग हिज बिल्डिंग इन बिजनेस। बेटे बी को रेंट देना है तो ये तो चार्ज नेचर का खर्चा है, ये तो P&L अकाउंट में आएगा। क्या सर चार्ज नेचर का कोई खर्चा कैपिटल अकाउंट में जाता है? ध्यान करो, याद दिलवाया था, चार्ज नेचर का कोई भी खर्चा कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, तो ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। ए ने लोन दिया 1 लाख रुपए का 30 सितंबर को, तो 6 महीने का ब्याज मिल जाएगा उसे, 1 लाख पे 6% पर एनम से 3,000 पे। बोथ पार्टनर विड्रॉ 10,000 पर एनम, टोटल ड्राइंग दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, तो एवरेज मंथ एवरेज पीरियड का लेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी 1,20,000। बेटे बी की सैलरी घटाने के बाद में मुझे प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000, बी की सैलरी घटाने के बाद का प्रॉफिट इनकरेक्ट प्रॉफिट, तो पहले करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा। बी की सैलरी कितनी थी पीछे याद करो, अभी मैंने बताई थी 2 मिनट पहले आपको, ध्यान करिए। बी की सैलरी थी आपकी 30,000, तो इस 1,20 में पहले बी की सैलरी जुड़ेगी, 1,50,000 हो जाएगा करेक्ट प्रॉफिट। उस करेक्ट प्रॉफिट का 10% मैनेजर को कमीशन देना है, यानी कि 15,000 रुपये। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बेटे हाथ जोड़कर प्रणाम करो, क्वेश्चन को कैपिटल अकाउंट नहीं मांगे हैं, केवल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करना है।
यानी खाली P&L अकाउंट बनेगा और P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा और कुछ नहीं बनना है। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, जो क्वेश्चन 18 में आपके साथ पढ़ने जा रहा हूं, आप ये समझ लो कि ये गागर में सागर है। मतलब आपके लफ्जों में कहें तो ये मास्टर क्वेश्चन है। अगर पेपर में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं बैठेगा, क्योंकि इसमें मैंने सारी एडजस्टमेंट कवर कर रखी है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के भेजूंगा आपको, वही आप स्क्रीनशॉट ले लेना उनके। उसके बाद में फिर मैं आपके साथ ये क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, पहले मैं पढ़ रहा हूँ। 1 अप्रैल 17 को प्रदीप, नवीन, पराग एंटर इनटू पार्टनरशिप, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। कैपिटल लगाइए 60,000, 50,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली। ओपनिंग कैपिटल हो गई है। पराग ने एडवांस दिया है 10,000 रुपये लोन फर्म को 1 अक्टूबर 2017 को। बेटे पराग ने जो लोन दिया है उस पे ब्याज मिलेगा पराग को, और इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नेचर का होता है। अगर रेट ना दी हो तो 6% पर एनम लेते हैं, ध्यान है ना। अगर रेट ना दी हो तो 6% पर एनम लेते हैं। चलिए, अब 1 अक्टूबर 2017 को दिया, ध्यान रखना डेट, ध्यान रखना डेट। पार्टनरशिप डीड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग क्लॉजेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना, दे देंगे। फर्म का खर्चा डेबिट होगा, पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट होगा। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स हुई तो फिक्स कैपिटल में तो केवल 4 चीज़ें जाती हैं, बाकी सारी किस में जाती है? करंट अकाउंट में। तो फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, और ड्राइंग्स जो दे रखी है बेटा अब की बार बढ़िया तरीके से दे रखी है, इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको। 2,000 पर मंथ निकाल रहा है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है। यानी कि उसने पहली ड्राइंग निकाली होगी 30 अप्रैल को। मानते हैं ये बात? बोलिए, जो फर्स्ट ड्राइंग निकाली होगी वो कब निकाली होगी? 30 अप्रैल को, महीने के आखिर में। और जो आखिरी ड्राइंग निकाली होगी वो कब निकाली होगी? बोलिए, वो निकाली होगी 31 मार्च को। तो पहली जो ड्राइंग निकाली 30 अप्रैल को, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 11। और जो लास्ट ड्राइंग निकाली उसके बाद कितने महीने बचे? 0। तो 11 + 0 डिवाइड बाई 2, 5.5 महीने का एवरेज पीरियड रहेगा। वाह सर वाह। नवीन विड्रॉ 4,000 पर क्वार्टर, पराग विड्रॉ 4,000 पर क्वार्टर। एक क्वार्टर में 4,000, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं बेटे? नलायकों, वो वाले क्वार्टर नहीं कह रहा मैं क्वार्टर ये वाला कह रहा हूँ कि जो साल में होते हैं। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के 4। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 3 होते हैं। नहीं बेटा, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4,000 पर क्वार्टर से 16,000 हो गए। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब दोबारा सुनना, पहली ड्राइंग आपने फर्स्ट क्वार्टर के एंड को यानी 30 जून को निकाली होगी, मानते हैं? उसके बाद कितना टाइम बचा? सर 9 महीने बचे। और जो लास्ट ड्राइंग निकाली होगी वो कौन से क्वार्टर को निकाली होगी? 31 मार्च को। कितने महीने बचे? 0 डिवाइड बाई 2, 4.5 लेंगे। पराग विड्रॉ कर रहा है 8,000 पर हाफ ईयर, तो टोटल 16,000 निकालेगा एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो जो पहली ड्राइंग निकाली होगी, फर्स्ट ड्राइंग निकाली होगी, वो निकाली होगी 30 सितंबर को, तभी तो 6 महीने ख़त्म होते हैं ना। तो पहली ड्राइंग 30 सितंबर को, तो 6 महीने बचे। और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को, तो 0, तो 3/12। ठीक है ना। ये आपका इंटरेस्ट का।
वर्किंग पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं 200 रुपये पर मंथ और 300 रुपये पर मंथ, P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो जाएगी, करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। बेटा जी बड़े ध्यान से, पर एनम नहीं लिखा है इसके आगे, तो यानी कि 10,000 पे सीधा 6% देना है, ध्यान रखना। अगर पर एनम लिखा होता तो 6 महीने का देते यहाँ पे, क्योंकि 1 अक्टूबर का लोन था, लेकिन 6% के आगे पर एनम नहीं लिखा है, इसलिए 10,000 का सीधा 6% लेते। नवीन को रेंट देना है 2,000 पर मंथ, ये भी चार्ज नेचर का है, 24,000। प्रॉफिट और लॉस जो बांटने हैं वो पहले 4:2:1 के रेशो में बांटने हैं 70,000 तक, उसके बाद जो बचेंगे वो कैपिटल के रेशो में बांटने हैं। इसका मैं वर्किंग नोट बनाकर दिखाऊंगा, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। नेट प्रॉफिट दे रखा है मुझे 1,35,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग कैपिटल टू बी फिक्स्ड। कैपिटल फिक्स माननी है तो करंट अकाउंट साथ में बनेगा। बेटा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की है वीडियो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपकी, बेटे सेकंड में है पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के, फिर करंट अकाउंट पार्टनर्स के। पहले अब आपको कैसे करना है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। पहले इस सॉल्यूशन का जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है इसको आप रजिस्टर में कॉपी कर लीजिए। उसके बाद में जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप क्वेश्चन को समझते चलें सामने रजिस्टर रख के, फिर मेरे समझाने के बाद क्वेश्चन को एक बार हाथ से करके देखना है, क्योंकि इसका रीज़न है ये आपका गजब क्वेश्चन है, मास्टर क्वेश्चन है, इसमें सारी एडजस्टमेंट कवर है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बेटे सबसे पहले हमारे को चार्ज नेचर के खर्चों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेना है। ठीक है, फिर हमारे को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। मुझे प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,35,000। अब आपके चार्ज नेचर के खर्चे आएंगे इसमें। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटे 6% के आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्ट 6% देंगे 10,000 का। अब पीरियड ध्यान में नहीं रखा जाएगा, सीधा 600 रुपये। और रेंट देना है नवीन को, अब यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट बचेगा 1,10,400। ठीक है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये 600 और 24,000 कैपिटल अकाउंट में जाएंगे क्या या करंट अकाउंट में जाएंगे क्या। बेटे मैंने आपको एक बार बताया था कि चार्ज नेचर का कोई भी खर्चा कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता। ये आप तीसरी कसम खा लो आज। ध्यान रखो, पहली कसम कौन सी थी, चुन्नू मुन्नू वाली, कि अगर प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है तो एप्रोप्रिएशन रेशो निकालेंगे। दूसरी कसम बताओ क्या थी, सेकंड कसम खाई थी आपने, सेकंड कसम खाई थी आपने कि सबसे पहले करेक्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। और तीसरी कसम ये खा लो कि कभी भी चार्ज नेचर का कोई भी खर्चा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में नहीं जाता है। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखें, अब बेटे ये 1,10,400 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाय प्रॉफिट
फ्रॉम पी एंड एल भी लिख सकते हो आप इसे, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल प्रदीप का, उसके बाद नवीन का, उसके बाद पराग का 3600, 3000, 1800 और ये आ गया बेटे मेरा 8400। ठीक है यहाँ तक, बोलिए। इसके बाद सैलरी देनी थी, सैलरी दो बंदों को देनी थी, एक तो प्रदीप को देनी थी और एक नवीन को देनी थी। प्रदीप की थी आपकी 200 रुपये पर मंथ और नवीन की थी 300 रुपये पर मंथ, तो 6000 आ गया बेटे। बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैंने आपको नोट समझाया ही था अभी, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटे मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, प्रदीप, नवीन और पराग, ठीक है। प्रदीप पर मंथ निकाल रहा था पैसे 24,000, नवीन पर क्वार्टर निकाल रहा था 4,000, 16,000 और पराग निकाल रहा था 6 महीने में 8,000, तो 16,000। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था इनका बताइए ज़रा देख के क्वेश्चन में मुझे। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%, 6%, 6%। आपने अमाउंट निकाले थे, इसके मंथ निकाले थे 5.5/12 और इसका निकाला था 4.5/12 और इसका निकाला था 3/12। आप देख लीजिए क्वेश्चन को, दोबारा से पढ़ के देख लीजिए वीडियो को रिवर्स करके। मैंने लिखा था वहाँ पे 5.5, 4.5 और 3 तो ये हो गया 660, ये हो गया 360 और ये हो गया 240। ठीक है ना। अब क्या रहा सर, अब तो सर टोटल करना है और कुछ नहीं करना। ये मैंने टोटल करा 1,11,660 और इधर का भी टोटल आ गया 1,11,660। अब बेटे मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कितना निकला, मेरा डिविजिबल प्रॉफिट निकला 97,260। इस 1,11,660 में से मैंने ये दोनों खर्चे घटा दिए तो 97,260 निकला। अब ये 97,260 बांटना कैसे वो ध्यान से समझिए। तो बेटे 97,260 को मुझे बांटना है प्रदीप में, नवीन में और पराग में। उनने पहले कहा है फर्स्ट 70,000 4-2-1 के रेशो में, पहले 70,000 4-2-1 के रेशो में, 4-2-1 यानी 4/7, 2/7, 1/7। तो इसके हिस्से में आए 40,000, इसके हिस्से में आए 20,000, इसके हिस्से में आए 10,000। ठीक है ना। 97,260 में से 70 तो इस तरीके से बांटने हैं। अब बाकी कितने बचे, अब बेटे बाकी कितने बचे, बाकी बचे 27,260। उनने कहा ये कैपिटल रेशो में बांटने हैं, तो कैपिटल देखो इनकी कितनी कितनी है। प्रदीप की है 60,000, चेक करिए, प्रदीप की है 60,000, नवीन की है 50,000 और पराग की है 30,000।
यानी कि रेशो क्या रहेगी 6-5-3, 6 और 5 11 3 14, तो 6/14, 5/14, 3/14। इस 27,260 को बांटा तो 11,683, 9,736 और 5,841। अब इसे जोड़ लीजिए। अब ये आ गया 51,683, ये आ गया 29,736 और ये आ गया 15,841। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट ऊपर लिख दीजिए यहाँ पे, पहले प्रदीप का, फिर नवीन का, फिर पराग का। 51,683, 29,736, 15,841। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छी तरीके से। अब बेटे इसका बी पार्ट करना है, अभी तो क्वेश्चन बाकी है हमारा। अब बेटे मेरे से पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट मांगा है तो करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है साथ में। तो पहले मैंने बनाया पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड। अब जैसे ही मेरे दिमाग में फिक्स्ड वर्ड आता है तो मुझे एक चीज़ याद आ जाती है कि केवल इसमें 2 आइटम क्रेडिट होंगे और 2 आइटम डेबिट होंगे। ये बात आपको याद रखनी है, बस इस बात को कभी ज़िंदगी में मत भूल जाना। तो बेटे ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है आपका, प्रदीप का, नवीन का और पराग का। प्रदीप का, नवीन का और पराग का, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है आपके। प्रदीप का, नवीन का, पराग का, प्रदीप का, नवीन का, पराग का। बेटे सबसे पहले एक काम कर लो, जो इजी है उसे ख़त्म कर लो। आप पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट ले लो, पर्टिकुलर डेबिट साइड, पर्टिकुलर क्रेडिट साइड। इसमें 4 आइटम आती है, 2 इधर 2 इधर। 2 आइटम इधर कौन से? इधर सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, जिसे आप क्या कहते हैं, बैलेंस बीडी कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन में आपसे बोला है कि पार्टनरशिप इसी साल शुरू करी है, तो इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल कोई थी ही नहीं। तो जो कैपिटल इस बार आई है बिजनेस में उसे ओपनिंग कैपिटल मानेंगे बाय बैंक। 60,000, 50,000 और 30,000। नीचे कौन सी आती है वो क्वेश्चन में है ही नहीं। इधर आती है कैपिटल विड्रॉ, कैपिटल विड्रॉ वो भी नहीं है, तो यही क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी आपकी। 60,000, 50,000 और 30,000 टोटल कर देंगे इसका। साठ 50,000, 30,000, 60,000, 50,000, 30,000। ठीक है यहाँ तक। अब पार्टनर करंट अकाउंट देखते हैं बहुत ध्यान से। अब बेटे करंट अकाउंट जब बनाते हैं तो सबसे पहले करंट अकाउंट के अगर ओपनिंग बैलेंस दे रखे हों तो वो लिए जाते हैं, वो तो है ही नहीं हमारे पास। आपने क्वेश्चन में प्रदीप को, नवीन को, पराग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो इनकी इनकम होगी और इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। तो 3,600, 3,000 और 1,800 P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगी, करंट अकाउंट में क्रेडिट होगी, क्योंकि इनकम बढ़ने पर क्रेडिट होती है। सैलरी देंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगी, करंट अकाउंट में क्रेडिट होगी। 2,400
3600। बेटे प्रॉफिट हुआ था इनको, तो प्रॉफिट बांट देंगे। प्रॉफिट से कैपिटल या करंट अकाउंट इंक्रीज होते हैं। 51,683 29,736 और 15,841। ठीक है, यहाँ तक। इधर आते हैं, सबसे पहले ड्राइंग्स लेंगे। ड्राइंग्स निकाली थी पार्टनर्स ने, ध्यान है आपको। प्रदीप ने 2,000 रुपये पर मंथ से 24,000, नवीन ने 4,000 पर क्वार्टर से 16,000, पराग ने 8,000 पर हाफ ईयर से 16,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, 660, 360, 240। और अब क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 33,023, 19976 और 1401। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। इधर का टोटल कर लीजिए आप, ये आ रहा है 57,683, 36,336, 17,641। बेटे ये जो मैंने बैलेंस निकाला है, ये मैं बता देता हूँ दोबारा से, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। पहले इधर का टोटल करेंगे, इधर का तीनों का, उसमें से ये दोनों चीज़ें घटा देंगे तो ये बैलेंस बचेगा। पहले इधर का टोटल होगा, अब जो डिफरेंस आएगा वो इधर की साइड आ रहा है, ये दोनों चीज़ें घटाने के बाद तो इसे बैलेंस शीट ही कहेंगे। ठीक है ना। तो इधर भी सेम ही आएगा, 57,683, 36,336, 17,641। अब बेटे मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन को करने में नियर अबाउट हमें 20-25 मिनट लगे। क्या पेपर में हमें इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा? नेवर, कभी भी नहीं, जिंदगी में भी नहीं आ सकता इतना बड़ा क्वेश्चन। बेटे ये क्वेश्चन तब आते थे जब ये चैप्टर 10 नंबर का था, तब ये 8 नंबर में क्वेश्चन आया करता था। अब इस चैप्टर की वेटेज कम हो चुकी है, लेकिन चूंकि ये सारे टॉपिक्स का रिवीजन करवा रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। देखो दो बातें हैं यहाँ पे। पहली बात तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे करता तो टाइम कम लगता, क्योंकि उसका रीज़न है इसमें मैं चारों चीज़ें एक साथ बनाता। अब मेरे पास यहाँ पे बोर्ड तो है नहीं, मेरे को तो एक एक करके ही चीज़ें बनानी पड़ेंगी, पहली बात। दूसरी बात बेटे, ये क्वेश्चन करवाने के पीछे आपको पूरे P&L एप्रोप्रिएशन का, कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का, P&L अकाउंट का एक कंप्लीट रिवीजन कराना था, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कभी दिक्कत ना आए। हाँ, अगर आप ये कहें कि सर कंसेप्चुअली क्या इसके आगे कुछ, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में हमें इसके अलावा कुछ करना चाहिए कंसेप्चुअली, बेटे कंसेप्चुअली कुछ नहीं करना। हमारे दो टॉपिक बचे हैं P&L इसमें फर्स्ट चैप्टर के, एक पास्ट एडजस्टमेंट और एक गारंटी। बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है फर्स्ट चैप्टर का। कंसेप्चुअली करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मास्टरी करने के लिए बहुत समय है और बहुत मटेरियल है। लेकिन वो सारा मटेरियल अभी नहीं कराया जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 18 था आपका। अब 19, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26 बेटे ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके वो हैं जिनमें एक से ज़्यादा चैप्टर, एक से ज़्यादा टॉपिक इंक्लूड है। मतलब इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर भी इंक्लूड है और प्लस इसमें चेंज इन रेशो भी इंक्लूड है। तो जब तक चेंज इन रेशो नहीं हो जाएगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं हो सकते। इसलिए मजबूरी है मेरी कि मुझे ये क्वेश्चन अभी बैलेंस करने पड़ेंगे। तो आपको अभी केवल 18 तक क्वेश्चन, 1 to 18 तक यही ट्राई करने हैं
और इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पास्ट एडजस्टमेंट। यहाँ तक आप पूरा रिवाइज कर ले ढंग से, ठीक है ना बेटे। वीडियो थोड़ी छोटी है लेकिन मैं नया टॉपिक शुरू नहीं करना चाहता, वो नई वीडियो से ही शुरू करूँगा क्योंकि मिक्स हो जाएगा सारा का सारा। इसलिए यहाँ तक आपका 80% कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। अब आपके दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, फास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। वो टॉपिक आपको समझ में तब आएंगे जब आप इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। 18 तक के क्वेश्चनों की, 18 तक के क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है। 19 से लेके 26 तक के क्वेश्चन तब होंगे जब हमारा चेंज इन रेशो हो जाएगा, और चेंज इन रेशो हमारा जो पढ़ता है वो 3rd चैप्टर पढ़ता है। इसलिए अभी टेंशन मत लीजिए, दिक्कत मत करिए, ना अपने लिए ना अपने माइंड को बिल्कुल भी परेशान करें कि सर ने पता नहीं क्यों छुड़वा दी है। मैं कोई चीज़ नहीं छुड़वाऊँगा, 100% सिलेबस होगा, एक एक चीज़ ढंग से होगी। और एक बात बेटे, आप लोगों में से कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मुझे फ़ोन करके भी पूछते हैं कि सर क्या सिलेबस कम होगा, क्या सिलेबस रिड्यूस होगा। देखो मैं आपको बिल्कुल सच बात बताता हूँ, ये बात फैक्ट है कि CBSE कोई सिलेबस चेंज करने के लिए अभी तक नहीं कह रही है। अभी तक किसी किस्म की कोई गाइडलाइंस नहीं है, ना इकोनॉमिक्स में, ना बिजनेस स्टडी में, ना अकाउंट्स में। मगर बेटे अकाउंट्स के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे सेकंड बुक में आपका एक चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंदर 2020 के पेपर तक 25% DRR बनाना पड़ता था, जो अब 10% हो गया है। वो सबको बनाना पड़ता था, अब केवल अनलिस्टेड कंपनीज के लिए हो गया है। 3rd बुक के अंदर प्रपोज डिविडेंड पे काफ़ी बड़ा चेंजेस आया है, उससे 3 चैप्टर अफेक्टेड हो रहे हैं आपके। नंबर 1 बैलेंस शीट वाला चैप्टर, नंबर 2 रेशो वाला चैप्टर, और नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर। तो चेंजेस आ रहे हैं सिलेबस के अंदर, लेकिन मैं लगातार अपने एसोसिएशन के टच में हूँ, पब्लिशर्स एसोसिएशंस के, उनसे मेरे को अपडेट आते रहे, सबसे अपडेट आते हैं डेली के। कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं है। कृपया करके अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए कि सिलेबस कम हो जाएगा, हमारे पेपर पोस्टपोन हो जाएंगे, हमारा सिलेबस तब हो जाएगा। बेटे प्लीज़ एक बात मेरी अच्छी तरीके से समझ लीजिए, 3 इडियट पिक्चर का एग्जाम्पल। आप एक बार अपने मन से पूछ लीजिए, आप मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं या नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। अगर बेटे नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस बार कुछ छोड़ दोगे तो अगली क्लास में उसे आपको नुकसान हो जाएगा, वहाँ पे नहीं समझ में आएगी चीज़। फिर 11th और 12th क्लास पिलर हैं, और अगर पिलर कमज़ोर रह गया तो ऊपर की बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इसलिए कृपया करके अपना इन बातों से दिमाग हटाइए, इस लॉकडाउन का बेटे फ़ायदा उठाइए। बिजनेस स्टडी हमें कहती है कि थ्रेट्स कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो, वही असली शूरवीर होता है। आपको भगवान ने इस टाइम पे लॉकडाउन के अंदर रखा है तो कुछ सोच के रखा है। शायद ईश्वर चाहता है कि आप इस बार CBSE टॉप करो। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ काम नहीं है, आप पढ़ाई कर सकते हो दब के। मेरी सारी वीडियोज़ को एक बार दोबारा से देखिए, रजिस्टर को दोबारा से देखिए, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए, देखिए क्या मज़ा आता है। ओके बेटे, नेक्स्ट वीडियो से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सॉरी।